इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे आप में से गालियां देने वाले हो, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी पर आपको एक ऑनेस्ट और ब्रूटल वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। ये वीडियो मुझे भी बहुत दुख के साथ बनानी पड़ रही है, पर मुझे बोलना है, मेरे दिल में आग लग गई है। आप सह लेना प्लीज। देखो, इस वीडियो में मैं अपने दोनों पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा, एक इस कंट्रोवर्सी के फेवर में और दूसरा इस कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट। देखो, अनडाउटेडली रणवीर का जोक बहुत ज्यादा गंदा था। ही वॉज ट्राइंग टू बी कूल बट ही वॉज अनएबल टू। और तो और जो जोक उस बंदे ने क्रैक किया था वो भी कॉपीड था। पर यार, लेट्स थिंक अ बिट पॉजिटिव। देखो, मुझे लगता है कि मीडिया इस बात को बिला वजह बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में लगी हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सच ये है कि इंडियंस एक तरफ तो बहुत संस्कारी बनने की कोशिश करते हैं, जहाँ सेक्स एक टैबू माना जाता है, और दूसरी तरफ वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भी है। समझ रहे हो ना आयरनी? अब अगर बात करें इंडियाज गॉट लेटेंट की, तो ये कॉमेडी शो है और कॉमेडी शो में एडल्ट जोक्स होते हैं। बहुत कॉमन बात है ये। भाई, किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि जाके तुम ये शो देखो। इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो देखनी हो तो देखो, जो नहीं देखनी तो उसे इग्नोर करो, जैसे मूवीज, अडल्ट कंटेंट, और भी बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो ना देखो। तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि जाकर देखो ही देखो। तो फिर इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर अननेसेसरी ड्रामा क्यों बढ़ाया जा रहा है भाई? क्योंकि देखो, 40-50 मिलियन एक एपिसोड पे व्यूज आते हैं, और शो देखने वाले भी ऑलरेडी जानबूझकर उसकी लैंग्वेज और कंटेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बाद में अननेसेसरी आउटरेज क्यों है भाई? अब रणवीर अलाहाबादिया की बात करूं तो हाँ, उसने जो बोला वो कंट्रोवर्शियल लगा मुझे हद से ज्यादा। लेकिन भाई, ये एक फैमिली शो तो नहीं था ना। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप इस शो को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो? मर जाओगे, देखा भी तो आपने। आपको पता है कि ये ईयरफोन्स लगाने वाला शो है, चिल होके देखने वाला शो है, और जब तक कानों में हैंडफ्रीज नहीं लगेंगे तो ये शो आप नहीं देख सकते। और ना कि मम्मी पापा के साथ बैठकर देखने वाला ये शो है। और रणवीर ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं, पर फिर भी लोग FIR लॉन्च कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसके फादर तक को नहीं छोड़ रहे। अब बताओ, जो लोग रणवीर को अब्यूज कर रहे हैं, उनमें और उसमें क्या फर्क रह गया? कंट्री में असली प्रॉब्लम्स देखने वाला कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, इंडियन रूपी ऑल टाइम लो पे चली गई है, लोग मर रहे हैं, ट्रेन तोड़ने वाले गंदगी फैला रहे हैं, पॉलिटिशियन लोगों के वोट खरीद रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, औरतों की सेफ्टी एक सीरियस इशू है, लेकिन लोग इन असली प्रॉब्लम्स पे ध्यान देने के बजाय एक कॉमेडी शो पे हंगामा कर रहे हैं। भाई, प्रायोरिटी सही रखो ना आप अपनी। हर चीज को अननेसेसरी इशू बनाना बंद करो प्लीज। चलो, अब वीडियो के दूसरे रुख पर आते हैं। बहुत जहर उगल लिया मैंने। देखो, रणवीर का जो जोक था ना, जो कुछ भी लेटेंट शो में हुआ था, इट वॉज वेरी इनअप्रोप्रिएट, हद से ज्यादा। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था रणवीर पर। खैर, आपको पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम बियर बाइसेप्स का कंटेंट देखा था ना, बियर बाइसेप जो कि एक अवार्ड विनिंग 31 ईयर ओल्ड इंडियन यूट्यूबर है, तो जब मैंने इस बंदे का पहली बार कंटेंट देखा था ना, तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि एक दिन ये बंदा जरूर कोई बड़ी गलती करेगा। और अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे? मुझे कैसे पता चल गया? देखो, जो बंदा खुद को एक्स्ट्रा कूल दिखाने के चक्कर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गेस्ट के सामने इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करे, जो अपने पॉडकास्ट में क्रिंज क्वेश्चंस पूछे, और जिसकी हर तीसरी बात फोर्स्ड लगती है, ऐसे ऐसे मजबूरी में पूछ रहे, और फेक स्माइल वाला, तो ये सब देखते हुए मुझे पता था कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसी पे ही भारी पड़ने वाला है। ये मैं पहले से जानता था, इसीलिए मैंने तो बहुत पहले ही इसका कंटेंट देखना छोड़ दिया था। और देखो, आज वही हो रहा है जो मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कुछ साल पहले। पिछले एक हफ्ते से पूरा इंडियन मीडिया बियर बाइसेप्स के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो पे जो बकवास क्वेश्चंस पूछे हैं, उस पे पूरे कंट्री में आउटरेज मच चुका है। और हाँ, ये टैलेंट नहीं है, लेटेंट है। मैं इसको टैलेंट समझता था पहले। ये थर्ड क्लास शो एक स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होता है। रणवीर का करियर खुद उसने अपने हाथों से तबाह की है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो पे गेस्ट बन के ऐसी चीप और वल्गर बातें पूछी जो बिल्कुल बकवास और बेमायनी थी। अब ये क्लिप्स इतनी वायरल हो गई हैं कि हर कोई शेयर कर रहा है, और अब हालत ये है कि मुंबई पुलिस तक बीच में आ गई है। मल्टीपल केसेस फाइल हो चुके हैं। इंडियन पार्लियामेंट में भी ये बात डिस्कस होने लगी है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने तो थूक दिए इस पर, वुमेन्स कमीशन ने धमाका कर दिया इस पर, और हर वो बंदा जिसके कानों में रणवीर की ये बकवास स्टेटमेंट्स आई हैं, वो सब रणवीर के पीछे पड़े हुए हैं। बात यहाँ तक भी खत्म नहीं होती, यूट्यूब ने मजबूरन ये समय राणा के चैनल से सारी लेटेंट के एपिसोड्स डिलीट कर दिए हैं। भाई जी ने कूल दिखने के चक्कर में अपने पूरे करियर की कबर खोद दी है। अब बात यह है कि आज के टाइम पर ना, स्टैंड अप कॉमेडी वैसे भी बहुत नीचे गिर चुकी है। स्लैंग, डबल मीनिंग जोक्स और क्रिंज ह्यूमर का नया ट्रेंड बन चुका है। मगर सवाल ये है कि जब यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म्स पर वैसे भी ऐसे शोज भरे पड़े हैं, तो फिर अभी इतना आउटरेज क्यों हो रहा है पूरे कंट्री में? देखो, जवाब इसका बहुत सिंपल है और बहुत लोग जानते भी होंगे, हिपोक्रेसी। क्योंकि रणवीर ने हमेशा अपनी इमेज एक स्पिरिचुअल, माइंडफुल इंडियन कल्चर को प्रमोट करने वाले इंसान की बनाई थी। वो मेडिटेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट और डीप फिलोसफी की बातें करता था। उसने साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट पर्संस, मूवी स्टार्स और रिलीजियस लीडर्स तक के इंटरव्यूज किए थे, और फिर एक थर्ड क्लास शो में जाकर ऐसे घटिया और डिस्गस्टिंग क्वेश्चंस पूछे थे। ऑफ कोर्स, वॉर तो शुरू होनी ही थी। पेरेंट्स को मेक आउट करते देखना, और ज्वाइन करने वाली बात, लाइव शो में कंटेस्टेंट को ह्यूज कैश ऑफर करना, 2 करोड़, वो भी सक करने के लिए। कितने मुझसे बोला बन जा रहा। लाइव शो में होमोसेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म कर सच बोलूं तो मैं वीडियो में वो एग्जैक्ट वर्ड्स बोलना चाहता हूं, पर मैं बोल नहीं पा रहा। मैं तो यहाँ वो सब यूज भी नहीं कर पा रहा।
बहुत गंदे हैं, पर मुझे वो सब बोलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब सुन चुके होंगे ऑलरेडी। हर तरफ यही तो चल रहा है सिर्फ। पर जो भी है, जो भी हुआ बहुत ज्यादा गलत था। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मजाक बनाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाया जा रहा है। सच में आवाम के बीच जो सबसे बड़ा गुस्सा आया हुआ है ना, वो रणवीर का मास्क उतर चुका है। इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा है लोगों को। जो बंदा खुद को इतना डीप इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल बंदा समझता था, अब आवाम को फील होने लगा है कि उनको चूना लग चुके हैं, कि वो सिर्फ एक टिपिकल अटेंशन सीकर निकला बस। बाकी समीर राणा पर ज्यादा ट्रोलिंग नहीं हो रही क्योंकि उसने कभी खुद को अच्छा दिखाया ही नहीं है। वो जैसा है वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन रणवीर ने तो खुद को बहुत अच्छा दिखाया था। इसीलिए समय के फॉलोअर्स उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि सब शो देखने इस समय की वजह से जाते थे। उसके जोक्स, उसकी कॉमेडी, उसके स्लैंग वर्ड्स, इसी की वजह से तो लोग जाते थे देखने। रणवीर ने अपनी हिपोक्रेसी से अपने फॉलोअर्स को बहुत डिसअपॉइंट की है, बस असली प्रॉब्लम ये है। खैर नेगेटिव बोल लिया मैंने बहुत, अब वीडियो के थोड़े पॉजिटिव साइड पर आते हैं। देखो अब जबकि ये सब हो ही रहा है और फ्यूचर में भी ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं, तो ऑडियंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। आखिर हम ही तो हैं जो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और उसको पॉपुलर बनाते हैं। अगर हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो शायद ये भी अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। हर किसी को अपने कंटेंट का इन्फ्लुएंस समझना चाहिए। छोटे बच्चे भी तो सोशल मीडिया यूज करते होंगे ना, वो ये सब देखेंगे तो कितना बुरा असर पड़ेगा उनकी परवरिश पर। अब कोई बोलेगा कि बच्चे भला ये सब क्यों देखेंगे? अरे भाई, अगर एक चीज बहुत वायरल हो रही है तो बच्चों को भी तो उस चीज का एक्सपोजर हो जाएगा ना। हर तरफ शेयर जो हो रही है वो चीज, आप खुद सोचो कितने बच्चों ने वो क्लिप देखा होगा। खैर इसी के साथ एक और बात समझना जरूरी है कि जो लोग अपनी पब्लिक इमेज बनाते हैं ना, उनको हमेशा उस इमेज के साथ ईमानदार रहना चाहिए। ऑडियंस को भी अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए और किसी भी कंटेंट क्रिएटर पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात, ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या हमें सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे माफ कर देना चाहिए या फिर कुछ मोरल बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। क्या हमें अपने कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वर्ड्स और एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखना चाहिए? ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है जब हम देखते हैं कि कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है जिसका हम सबको पूरा हक है, लेकिन दूसरी तरफ जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बातें की जाती हैं जो किसी कम्युनिटी को हर्ट करती हैं या सोसाइटल वैल्यूज को अंडरमाइन करती हैं, तो क्या इस फ्रीडम को रेगुलेट करना जरूरी नहीं हो जाता? क्या लगता है आपको? एक और बात भी समझनी चाहिए कि जो भी पब्लिक फिगर है ना, उनके वर्ड्स और एक्शंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पर। ऑडियंस उनको मानने लग जाती है, उनके हर एक्शंस को इमिटेट करना शुरू कर देती है। यहाँ रणवीर जैसे लोग अपने आप को स्पिरिचुअल और माइंडफुल दिखाते हैं, उनको अपने कंटेंट में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मेरी कौन सी वीडियो रणवीर देखने वाला है, पर स्टिल मुझे कहना था ये सब, क्योंकि अगर वो अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज देते हैं कि माइंडफुलनेस और रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनको ये सब अपने एक्शंस में भी दिखाना चाहिए ना। ये सब इंसिडेंट्स हमें ये सब सोचने पर मजबूर करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल है। क्या यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट को फिल्टर नहीं करना चाहिए जो ऑफेंसिव हो? आप मेरे सवाल का जवाब जरूर कमेंट्स में देना, मुझे इंतजार रहेगा। खैर बहुत बोल लिया मैंने, अब वीडियो खत्म करता हूँ। तो वीडियो के लास्ट वर्ड्स मेरे कुछ ऐसे होंगे कि ये सब हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें अपने कंटेंट क्रिएटर्स और उनके एक्शंस को एनालाइज करना चाहिए और उन्हें अकाउंटेबल रखना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारी सोसाइटी का एथिकल स्टैंडर्ड बेहतर होगा, बल्कि कंटेंट क्रिएशन की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। सॉरी अगर मेरी बातों से किसी को ज्यादा हर्ट हुआ हो, पर मुझे सच में ये सब बोलना था जो बोल लिया मैंने। बाय। वीडियो को लाइक करना है तो कर देना, नहीं करना तो आपकी मर्जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस।